वेलकम टू द यात्रा चसी। तो आज हम यात्रा करेंगे अमरनाथ जी की। अमरनाथ जी की जो यात्रा है लगभग 30 जून से लेकर 11 अगस्त तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है। तो इस पूरे वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन से हॉस्पिटल है जो केवल आपको फिजिकली फिटनेस के लिए ऑथराइज है, कौन से डॉक्टर की सिग्नेचर चाहिए कि जो अप्रूव करे कि आप अमरनाथ यात्रा करने के लिए बिल्कुल फिजिकली फिट है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल पेज जाना पड़ेगा अमरनाथ का, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले टॉप पर आपको टाइप ऑफ रूट होगा। तो टाइप ऑफ रूट पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस रास्ते से आप जाना कंफर्ट समझते हैं। तो दो रास्ते हैं, पहलगाम का, एक बालताल का। तो पहलगाम का जो रास्ता है वो लगभग 36 किलोमीटर की दूरी है, और जो बालताल का जो रास्ता है लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन पहलगाम का जो रास्ता है वो थोड़ा प्लेन एरिया, और 90% जो यात्री है वो पहलगाम का रास्ता चूज करते हैं। बालताल के रास्ते थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, उसमें थोड़ा सा आपको सफोकेशन भी हो सकता है और थकान भी हो सकता है। उसके बाद आपको डेट चूज करना है कि किस डेट में आप जाना कंफर्ट समझते हैं। तो डेट चूज करने के लिए आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी उस डेट को कि है कि नहीं है। जैसे कि कल मैं चेक करा तो लगभग 21 तारीख तक डेट अवेलेबल नहीं था। तो 22 या 23 या उससे आगे आप चूज करते हैं तो आप अवेलेबिलिटी है, तो आप अभी भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अमरनाथ यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं जाके। उसके बाद आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, उसके लास्ट में आता है फिर मेडिकल। तो मेडिकल के लिए वहाँ पर एक हॉस्पिटल मेंशन रहेगा आपका, किसी हॉस्पिटल में जाकर आपको चेकअप कराना है और इसी डॉक्टर से आप ऑथराइज है, इसी डॉक्टर का आपको सिग्नेचर चाहिए। फिर उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, फोटोग्राफ, और उसके बाद आपको जो मेडिकल रिपोर्ट मिलता है उसका PDF आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर जाके। तो फिर फिजिकल टेस्ट देने के बाद फिर हम चलते हैं रेलवे स्टेशन। अब हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। तो रेलवे स्टेशन से आपको जम्मू तवी आना पड़ेगा, जम्मू आना पड़ेगा। फिर जम्मू से आपको बेस कैंप भगवती नगर आना पड़ेगा, जो लगभग 34 रुपीज या 35 रुपीज में आप जम्मू रेलवे स्टेशन से भगवती नगर आप आ सकते हैं। अब हम भगवती नगर पहुंच चुके हैं। भगवती नगर में हम लोगों को 1 नाइट स्टे करना पड़ेगा। 1 नाइट स्टे के लिए आपको लगभग कैंप अगर स्टे करते हैं कैंप में तो 400 रुपीज लगेगा। अगर आप रूम वगैरह लेते हैं तो लगभग 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा पर पर्सन पर नाइट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम पहलगाम के लिए जाते हैं बाई बस। तो वहां से लगभग 300 किलोमीटर दूर है भगवती नगर से पहलगाम। तो अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो प्राइवेट टैक्सी में लगभग 3500 से लेकर 4000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा प्राइवेट टैक्सी वाले को। फिर पहलगाम में हम 1 नाइट स्टे करेंगे। 1 नाइट स्टे करने के बाद हम फिर चंदनवड़ी जाएंगे। चंदनवड़ी लगभग 16 किलोमीटर दूर है। इसका जो किराया है 135 रुपीज है। चंदनवड़ी में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जो आप मेडिकल जो रिपोर्ट लाते हैं उसका आपको वहाँ पर चेकअप होता है, और वहीं पर आपको RFID भी टैग दिया जाएगा। RFID अभी गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया कि जितने भी पिलग्रिम्स हैं, यात्री हैं, उन्हें लगाया जाएगा। उस RFID में क्या होता है कि छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, आपका नाम होता है, आपकी एज होती है, तो उसमें मेंशन रहता है। तो आपको समय समय पर वो लोकेट करते रहते हैं कि ये यात्री यहाँ पर है, ये यात्री यहाँ पर है। हम लोगों ने टेस्ट करवा लिया, मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया चंदनवड़ी में। चंदनवड़ी से अब हमें जाना है शेषनाग। शेषनाग लगभग 12 किलोमीटर है, और कोशिश हमें ये करनी है कि हम 1 बजे से पहले पहुंचे। अगर हम 1 बजे से पहले पहुंचते हैं तो पंचकर्णी, जो लगभग शेषनाग से 5 किलोमीटर दूर है, हम शाम तक आराम से पहुंच सकते हैं और वहां पर 1 नाइट स्टे कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि 1 बजे से पहले हमें शेषनाग पहुंचना, फिर शेषनाग के बाद हम लगभग शाम तक हम पंचकर्णी पहुंचे, और पंचकर्णी में हम 1 नाइट स्टे करें। अगर आप वहाँ 1 नाइट स्टे करते हैं तो लगभग आपको 500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, और खाना खाने की चिंता आपको पूरे सफर में कहीं नहीं करनी है। वहाँ पर आप 24 घंटे लंगर चलता रहता है। तो जैसे ही हम पंचकर्णी में नाइट स्टे करते हैं उसके नेक्स्ट डे से हमारी जो यात्रा स्टार्ट होती है वो है अमरनाथ के लिए। तो अमरनाथ का जो मेन रूट माना जाता है वो पंचकर्णी से ही माना जाता है। तो लगभग 5-6 घंटे आपको अमरनाथ यात्रा के लिए लग जाते हैं, जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आपको लग जाते हैं 5 से 6 घंटे के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। तो ये तो था यात्रा की, कैसे आपको जाना है, कहाँ कहाँ पर मेडिकल टेस्ट कराना है और कैसी यात्रा है। तो अगर आप पहलगाम से आते हैं तो आपको खच्चर के लिए पे करना पड़ेगा 9000 रुपीज़, पालकी के लिए 28,000 रुपीज़, हेलीकॉप्टर के लिए 6500 रुपीज़।
तो ये आने और जाने का दोनों इसमें इंक्लूड है। लेकिन अगर आप बालताल से आते हैं तो इसके लिए आपको पे करना होगा, खच्चर के लिए 2000, फिर 15,000 और हेलीकॉप्टर के लिए 4500 रुपीज़। तो अगर आप हेलीकॉप्टर जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर का जो टिकट है ऑनलाइन बुक हो जाएगा, आप वहाँ पर पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि कैसे आपको कहाँ आपको फिजिकल टेस्ट देना है, कैसे आपकी यात्रा रहेगी, कितने दिन की यात्रा रहेगी। अगर आप पहलगाम से आते हैं तो लगभग 8 से 9 दिन लग जाते हैं। अगर आप बालताल से आते हैं तो लगभग 6 दिन में आप पूरा सफ़र कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल या नेक्स्ट यात्रा में। जय हिंद।